दोस्तों आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा मेगा स्टार आइलेट्स वीज़ा कोचिंग सेंटर से। दोस्तों यहाँ पे आपको आइलेट्स पीटी की कोचिंग तो दी भी जाती है और बहुत ही अच्छे तरीके से काउंसलिंग की जाती है करियर के लिए कि अगर आप विदेशों में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अभी मिलते हैं यहाँ के ओनर से और कुछ एक गाइडेंस हम भी लेते हैं और साथ में कोशिश करते हैं कुछ एक सक्सेस स्टोरी यहाँ की शेयर करते हैं। हेलो एवरीवन, आज मेगा स्टार ਤੁਹਾਡੇ सामने एक और अपनी सक्सेस स्टोरी लेके आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा। जी कंग्रेचुलेशंस तानिया। थैंक यू सर। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। अच्छा जी, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ जी ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ओरिजिनल ਪਏ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਫਸਟ ਆਫਿਸ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ अपने मेगा स्टार ਤੋਂ सर्विस ले सकता है ठीक है जी। ऑनलाइन। तो तान्या जी आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है कि आपका वीज़ा आ चुका है। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ठीक है हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा ऑस्ट्रेलिया वीज़ा मिल गया है। जी मेरे को मिला है मेगा स्टार से। ठीक और है। मैं सभी को रिकमेंड ये करना चाहती हूँ कि आप लोग भी मेगा स्टार इंस्टीट्यूट में आएँ और यहाँ की सर्विस लें। यहाँ की सर्विस बिल्कुल अच्छी है और मेरे 15 डेज में मेरा वीज़ा मिला। सिर्फ 15 डेज। हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है जी। तो दोस्तों अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ मेगा स्टार आइलेट्स सेंटर के सीईओ मिस्टर संजीव जी। तो संजीव जी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, थैंक यू। संजीव जी मैं एक तो पहले आपसे गाइडेंस के लिए क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आजकल मार्केट में मतलब बहुत सारे स्टडी सेंटर हैं कि हमारी प्रेफरेंस क्या रहती है स्टूडेंट्स को। देखो सर, मेगा स्टार पिछले 18 साल तो 15 साल से अपना इस सर्विस दे रहा है जी। ठीक है जी। गवर्नमेंट तो अप्रूव्ड है जी। अपना जीएसटी नंबर है, पैन कार्ड है, जी। अपना करंट अकाउंट स्टेटमेंट है जी। और मोर ओवर जो मेगा स्टार सर्विस सब तो बेस्ट देता है कि ट्रांसपेरेंट काम किया जाता है जी ठीक है। दोस्तों पहली एक चीज ये बहुत बढ़िया सर ने बताइए कि ट्रांसपेरेंसी जिस भी काम में होती है ना, मतलब आप आंखें बंद करके वहां पे आ सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। और वैसे ही मेगा स्टार तकरीबन 15 साल से सर्विस दे रहा है सर अपनी, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपको मेगा स्टार आपसे बात शेयर करना चाहता है कि मेरे जो क्लाइंट है 80% क्लाइंट जो जी। है वो पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। अच्छा, वेरी गुड जी, वेरी गुड। मतलब दोस्तों ट्रस्ट फैक्टर की एक देखिए बात होती है ये, क्योंकि एक्सपीरियंस जो होता है ना, एक्सपीरियंस बहुत चीजें सिखाता है। और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको एक ट्रस्ट चीज जैसे मिल रही है कि 80% जो क्लाइंट हैं वो तकरीबन पुलिस डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं टच में है। तो सर जैसे आजकल स्टडी वीजा के लिए हम प्रेफर कौन सी कंट्री कर रहे हैं, या क्रेज जैसे कह सकते हैं आजकल स्टूडेंट से कहाँ बना हुआ है? आजकल जो बच्चों का रुझान है वो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा वाला है। अच्छा जी। तो उन्होंने रिसेंटली आज भी साढ़े 2 वीजे आए हैं अच्छा, और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ਦਾ जी 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 जी। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂ नहीं हो। उसमें इजी हो जाता है कैंडिडेट के लिए भी, हाँ जी, है ना? और कंट्री यही सब तो पहला स्टेप जो कैंडिडेट वास्ते यही है। जी जी जे उसने अपना बाहर जाने तक सपना पूरा करना कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कनाडा जाके अपनी हाई स्टडी लेनी है, तो सब तो पहला स्टेप उसका क्या है कि वो देखे कि मैं एलिजिबल हूं उस कंट्री वास्ते। उस कंट्री से मैंने जो कोर्स करना चाहता उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस उन्हें फुलफिल कर रहे हैं, उस तो बाद ही वो डिसाइड करे कि मैं उस कंट्री से जाना है तो वो कोर्स चूज करना है। ठीक है। तो इसमें जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे पहले एलिजिबिलिटी जरूरी होती है। अब कोई कैंडिडेट है जिसको अपनी एलिजिबिलिटी का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन वहां पे उसके साथ धोखा होने के चांस होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि जैसे मैंने मार्केट में सुना है कि कुछ एक एजेंट्स रहते हैं जो अपने अकॉर्डिंगली उसको प्रेफर कर देते हैं, मतलब अपना मार्जिन लेने के लिए। तो ऐसे कुछ फ्रॉड भी आपके सामने आए होंगे, तो कुछ थोड़ा सा आइडिया दीजिए, गाइड बिल्कुल। कीजिए। आजकल मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਲੇ ਵੈਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਊ ਦਾ ਦੇਖਣ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖਣ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। जी
ठीक है सर। बिल्कुल। ये नहीं है कि अपना प्रोफाइल किसी ने भी जाके डॉक्यूमेंट दे दो। कल तुम मनोगे कि मेरे को केस आया है, उस किसी मैं कंसल्टेंट का नाम नहीं लवांगा, वो बच्चा कंसल्टेंट को गया तो कहना जी मैं अपना वीजा आस्ट्रेलिया वास्ते अप्लाई करना है। बच्चे ने उसने उधर डॉक्यूमेंट भी रख ले, पासपोर्ट भी रख ले, सारे डॉक्यूमेंट अपने कोल रख ले, और 1 महीने तो उसने ना का कोई ऑफर लेटर आया, ना ही उसने कोई डॉक्यूमेंट दिता उसने, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे उसके। हाँ जी। और उसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस लेने वास्ते उधर हाथ पैर जोड़ने पे कि मेरे डॉक्यूमेंट मेरे वापस कर दे। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, देखिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप किसी को दो मत, ऐसा सर है ना, बिल्कुल ओरिजिनल देने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल की जरूरत नहीं, आजकल ऑनलाइन का सारा काम है। ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, सारी ऑनलाइन सबमिट होती है। मेरे ऑफिस से मैं आज तक किसी बच्चे को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा सर। तो सर जैसे मान लीजिए अब मेरे पास मैं किसी कंसल्टेंट के पास जाता हूँ और मेरे को पे करना है, उसको पेमेंट देनी है, तो उसका मोड क्या रखना चाहिए? मतलब जैसे कैश हम प्रेफर कर लेते हैं कि कैश दे दें, तो क्या वो ठीक रहता है या नहीं रहता? वो देखो सर, मेरी जो स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ किसी भी कंसल्टेंट के ऑफिस जाके अपने जो मोड ऑफ पेमेंट है, जो सर ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन पूछा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, वो हमेशा ਤੁਸੀਂ चेक के थ्रू जी कभी भी कैश पेमेंट ना दो, मैं चेक के थ्रू दो या बैंक के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर करो। मेगा स्टार अपनी जो सर्विस चार्ज भी लेता है, वो स्टूडेंट ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇਵੋ ਆਪਣਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਗੂਗਲ ਪੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਸੀਦ ਲਵੋ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। कभी भी कॉलेज की फीस किसी भी कंसल्टेंट ਨੂੰ कैश नहीं देनी, ना उसके अकाउंट से ट्रांसफर करनी है। ये स्पेशल ਤੁਸੀਂ स्टूडेंट्स याद रखना, क्योंकि जो कॉलेज की फीस होगी अपने अकाउंट तो डायरेक्ट कॉलेज अकाउंट से ट्रांसफर करनी है। बिल्कुल, एक प्रूफ भी रहता है उस चीज का। हाँ जी, हाँ जी। बैंक में तो तुम 10 साल बाद ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਕਦ ਭੇਜੇ ਸੀ। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आज हम जैसे आए हुए हैं, मेगा स्टार आइलेट सेंटर है मानव चौक पे। लोकेशन, डायरेक्शन, सारी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब वीडियो में ऊपर दिए हुए हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक ट्रस्ट चीज बताता हूँ कि 15 साल से सर यहाँ बैठे हैं और न जाने सर नंबर बताइए एक बार, कितने वीजे हम सर मैं कर चुके हैं? तो नहीं कर सकता, लेकिन टचवुड सर गुडविल मार्केट इतनी अच्छी बनी हुई है कि हर सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है साडे जा रहे हैं सक्सेसफुल। मैं देखो आई एम नॉट अ वीजा ऑफिसर, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ आई एम नॉट अ वीजा ऑफिसर, लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। 100% ਰਿਜ਼ਲਟ और 100% ਤੁਹਾਨੂੰ बेस्ट सर्विस देने की मैं प्रॉमिस करता हूं ਤੁਹਾਨੂੰ। ठीक है जी। तो सर जैसे यहाँ पे अब कोचिंग हम किस किस चीज की प्रोवाइड करते हैं? देखो मेगा स्टार जो है अपने स्टडी वीजा ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਈਲੈਟਸ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੋਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਟਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ क्वालीफाई करना पड़ता है। तो मेगा स्टार जो है ਤੁਹਾਨੂੰ आईएलटीएस की कोचिंग भी देता है एज वेल एज पीटी की भी। ठीक है। और जो आईएलटीएस की कोचिंग है, मेरे वाइफ है जो मधु मैम है, पिछले उन्होंने 15 साल का एक्सपीरियंस है आईएलटीएस ਦੇ ਵਿੱਚ, और आईडीपी तो सर्टिफाइड ट्रेनर ने। और मैं ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਐਲटीएस ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਓ ਮੇਗਾ ਸਟਾਰ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਬੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है डेमो क्लास, कोई चार्जेस नहीं है। जे ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक लगता है कि सर्विस अच्छी दी जाती है, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ज्वाइन करो। दोस्तों वैसे ही मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि मतलब कि जैसे सर बता रहे 15 साल से तकरीबन यहाँ पे मेरे को भी देखते हुए, मैं अम्बाला से बिलोंग करता हूँ, तकरीबन 6-7 साल से जब से मैं मतलब थोड़ा घूमने फिरने लगा हूँ लोकल, तो मैंने भी सर का इंस्टीट्यूट यहाँ पे देखा है। और एक ही लोकेशन पे, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1-2 किलोमीटर भी हमने लोकेशन चेंज कर दी हो, एक ही लोकेशन पे इतने टाइम से सर बैठे हुए हैं। ये बात रहती है सिर्फ ट्रस्ट की, क्योंकि ये जो मतलब सेगमेंट है ना, आपको वीजा के लिए, करियर के लिए बाहर जाना है, तो सबसे पहला बात आती है पैसों की, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा लगता है। और दूसरी बात जो आती है वो आती है ट्रस्ट की। एक ऐसे ट्रस्ट वर्दी इंसान के पास अगर आप आते हैं तो आपका पैसा भी सेफ है और आपका करियर भी। तो सर से मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स अभी सर की है। तो सर थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। और अगर कुछ भी मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ हमसे मिस हो गया है, तो 1-2 लाइन में अगर आप बताना चाहें तो प्लीज। बस सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅੱਛਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਜੀ, और अपना जो कॉलेज और कोर्स है अपनी स्टडी ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ। और जो कोई भी पेमेंट है किसी भी ऑफिस ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ पेमेंट ना दो, बैंक के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर करो, चेक के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर करो, गूगल पे करो। और कॉलेज की फीस कभी भी किसी कंसल्टेंट के अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, डायरेक्ट अपने अकाउंट ਤੋਂ कॉलेज ਨੂੰ ट्रांसफर करो। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।